नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में अलवर के बारे में। जी हाँ, अलवर से जुड़ा करंट अफेयर्स, अलवर से जुड़ा इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से हम रूबरू होने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है ये वीडियो। तो पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलवर जिला दर्शन के बारे में। तो अलवर की सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात की जाए तो पिछले एक साल में जो अलवर के मुख्य रूप से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे, जिसमें अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में बनाए गए नए टूरिस्ट लिवारी का शुभारंभ किया गया था। जी हाँ, सामाजिक न्याय व अधिकारिता तथा कारागार विभाग के जो मंत्री है टीकाराम जूली, उनके द्वारा अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र में बनाए गए नए टूरिस्ट लिवारी का शुभारंभ 22 जनवरी को किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए आगे, तो राजस्थान महिला निधि की स्थापना अलवर में की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रदेश के पहले महिला वित्तीय संस्थान के लिए MOU किया गया है। राजस्थान में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। राज्य में महिला निधि की स्थापना के लिए तेलंगाना राज्य के जो सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल की तर्ज पर की जा रही है राजस्थान में महिला निधि की स्थापना। राजस्थान महिला निधि को प्रथम वर्ष के क्रियान्वयन में 15 जिलों में शुरू किया जाएगा, जिसमें से 6 जिलों यानी करौली और अलवर, जी हाँ, अलवर को करौली, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद तथा जोधपुर से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद तथा स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक MOU पर 25 जुलाई को हस्ताक्षर भी किए गए थे। महिला निधि की स्थापना के इसमें माध्यम से 40,000 रुपये तक के ऋण 4 घंटे में तथा इससे अधिक की राशि की ऋण 15 दिवस की समय सीमा में वितरित किए जा सकेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर बात की जाए तो बानसूर, अलवर सहित राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों में 11 नए खेल स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, यानी 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। CM अशोक गहलोत ने इसके लिए 16.50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन 10 जुलाई 2022 को किया था। प्रत्येक स्टेडियम के लिए निर्माण पर 1.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क निर्माण विकास निगम तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। नवीन खेल स्टेडियम मुख्य रूप से गिरवा, उदयपुर, केरू, जोधपुर, हिंडौन, करौली, धोद, सीकर, परबतसर, नागौर, परसारामपुरा, झुंझुनू, बानसूर, अलवर, जी हाँ, बानसूर अलवर में, रूपवास, भरतपुर, उज्जैन, भरतपुर और तारानगर, चूरू और बगरू और जयपुर में, जी हाँ, बगरू में, जयपुर में टोटल 11 खेल स्टेडियम है वो बनाए जाएंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अब अलवर के इतिहास के बारे में। जी हाँ, अलवर का इतिहास आइए जानते हैं। अलवर पर 11वीं शताब्दी तक चौहानों का अधिकार था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान की मृत्यु के बाद अलवर पर गुलाम वंश का अधिकार हो गया था। 1527 ईस्वी के बाद अलवर पर मुगलों का भी अधिकार हो गया था। मुगल बादशाह अकबर ने अलवर को जयपुर रियासत में मिला लिया था 1527 ईस्वी में। 1733 ईस्वी को जाट राजा सूरजमल, जिन्हें जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है, जाटों का अफलातून शासक, तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इनके द्वारा अलवर को भरतपुर में शामिल किया गया था 1733 ईस्वी में। फिर 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह ने अलवर रियासत की स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी। 1775 ईस्वी में अलवर की स्थापना की गई थी प्रताप सिंह के द्वारा स्वतंत्र रियासत के रूप में। अलवर की स्थापना 1775 में राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राव बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के साथ 1803 ईस्वी को सहायक संधि भी की थी। सहायक संधि के जनक की अगर पूछ लिया जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली है, जिन्हें सहायक संधि का जनक कहा जाता है। राव बख्तावर सिंह के दोनों पुत्र विनय सिंह तथा बलवंत सिंह ने संयुक्त रूप से अलवर पर शासन किया था। 1857 की जो क्रांति के समय अलवर के महाराजा कौन थे? विनय सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, तो ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय अलवर के जो महाराजा थे, महाराजा विनय सिंह। 1993
1933 ईस्वी में तिजारा अलवर में हुए दंगों के कारण महाराजा जय सिंह को भारत से पेरिस निर्वासित कर दिया गया था। यानी 1933 में तिजारा अलवर में दंगे हुए थे, जिसके कारण महाराजा जय सिंह को भारत से निर्वासित कर दिया था पेरिस के लिए। 1937 ईस्वी में पेरिस में जय सिंह का निधन हो गया था। 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ का गठन किया गया था, जिसमें अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी का दर्जा दिया गया था। यानी मत्स्य संघ का गठन किया गया था, अलवर को राजधानी बनाया गया था। तेज सिंह है वो अलवर के अंतिम महाराजा थे जिन पर महात्मा गांधी का हत्या का आरोप भी लगाया गया था। तो तेज सिंह है वो अलवर के अंतिम शासक थे। उसके बाद अलवर प्रजामंडल की अगर दोस्तों बात की जाए तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में संस्थापक हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। निमुचना हत्याकांड जो 14 मई 1925 को निमुचना नामक स्थान पर हो रहे किसानों के सम्मेलन पर गोलीबारी करने से इसमें सैकड़ों किसान है वो शहीद हो गए। तो काफ़ी चर्चित हत्याकांड है निमुचना हत्याकांड। राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है कमांडर छाजू सिंह को। जी हाँ, कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। इन्होंने गोलियां चलवाई थी। महात्मा गांधी ने निमुचना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी उपाधि दी है। इसके अलावा दोहरी डायरशाही भी कहा है। इस घटना का जो वर्णन है उन्होंने अपनी जो पत्रिका यंग इंडिया में किया है। निमुचना हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी निमुचना हत्याकांड अलवर को कहते हैं। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी जो अलवर से है, इनको राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। तो ये उपाधि जरूर ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ये मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री बने थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अलवर की कला और संस्कृति के बारे में, जी हाँ, ये देखते हैं अलवर के कुछ महत्वपूर्ण किले और ऐतिहासिक धरोहर। अलवर की कला संस्कृति में बाला किला, जो अलवर का किला जिसे नाम से जानते हैं, इसका निर्माण कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया था। हसन खां मेवाती ने इस दुर्ग को पूर्ण करवाया था। पूरा निर्माण करवाया था हसन खां मेवाती के द्वारा। मुगल बादशाह बाबर ने खानवा का युद्ध के समय एक रात इसी बाला के किले में बिताई थी। इस दुर्ग में सलीम महल भी स्थित है। इस दुर्ग को अलवर का किला, कुंवारा किला, 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। तो इस दुर्ग के कुछ उपनाम हैं, जरूर आप ध्यान रखिएगा। कुंवारा किला, 52 दुर्गों का लाडला अलवर के किले को कहते हैं, जिसे बाला किला के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कांकनबाड़ी का किला जो सरिस्का अलवर में है, इसका निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था और औरंगजेब ने दारा शिकोह को इसी किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब के द्वारा दारा शिकोह को कांकनबाड़ी का जो किला है सरिस्का, इसी किले में कैद करके रखा गया था। उसके बाद नीमराणा किला जिसे पंचमहल भी कहते हैं, ये भी अलवर में है। भानगढ़ का किला, भानगढ़ जिसे भूतों का किला भी कहते हैं, मोस्ट हॉन्टेड हाउस है, ये ध्यान रखना। ये किला है जो हॉन्टेड पैलेस है, एशिया का सबसे बड़ा भानगढ़ का किला जो अलवर में है। इसके अलावा भूतानाड़ी जो जोधपुर में है, भूत बावड़ी झुंझुनू में है और भूत प्रेतों द्वारा निर्मित दुर्ग तारागढ़ बूंदी को कहते हैं, जिसे रुडियार्ड किपलिंग ने बताया है। अजबगढ़ का किला, ये अजबगढ़ में है अलवर में। इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर, ये भी नीलकंठ में है। नीलकंठ बड़ गुजरों की राजधानी थी। नौचौकिया मंदिर अलवर में स्थित है। इसमें जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। नौचौकिया मंदिर जो अलवर में है, मल्लीनाथ जी की मूर्ति के पीठ पर प्रशस्ति भी अंकित करवाई गई है। चंद्र प्रभु मंदिर, ये तिजारा है जो 8वें तीर्थंकर थे, तिजारा में स्थित है। चंद्र प्रभु मंदिर जो अलवर में तिजारा में स्थित है। नौगावा मंदिर, ये भी अलवर में है। यहाँ पर दिगंबर जैन संप्रदाय के मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा भरतरी की जो तपोस्थली है वो सरिस्का अलवर को कहा जाता है। भरतरी जो ऋषि है उनकी तपोस्थली सरिस्का अलवर को कहा जाता है। भरतरी उज्जैन के राजा थे। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पर मेला भी भरता है। इस मेले को कनफटे नाथों का तीर्थ भी कहा जाता है। तो कनफटे नाथों का तीर्थ है जो भरतरी का मेला है, भरता है सरिस्का अलवर में, जिसे कनफटे नाथों का तीर्थ भी कहा जाता है। ताल वृक्ष अलवर जो ऋषि मांडव्य की तपोस्थली भी स्थित है। इसके अलावा पांडुपोल मंदिर सरिस्का अलवर में है। इस मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में मूर्ति स्थापित है, यानी लेटे हुए हनुमान जी की जो मूर्ति है वो इस मंदिर में है। पांडुपोल मंदिर जो सरिस्का अलवर में स्थित है।
इसके अलावा नारायणी माता का जो मंदिर है वो बड़वा डूंगरी में है, जो राजगढ़, यहाँ पर नाई समाज की कुल देवी है। जी हाँ, नारायणी माता है जो नाई समाज की कुल देवी है। फतेहगंज गुंबद है, ये भी अलवर में है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, ये भी अलवर में स्थित है। जिलानी माता का मंदिर, ये बहरोड अलवर में है। ये गुज्जर समाज की कुलदेवी है जिलानी माता, मंदिर इनका बहरोड अलवर में है। नलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी अलवर में स्थित है। निर्भयदास बाबा की समाधि, ये सरिस्का अलवर में है। धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो कटुमर में अलवर में भरता है। नेडा की छत्रियाँ, ये भी अलवर में स्थित है। और बख्तावर सिंह की जो छतरी है ये भी राजस्थान के अलवर में ही स्थित है। टहला की छत्रियाँ भी राजस्थान के अलवर में ही स्थित है। इसके अलावा मूसी महारानी की छतरी, जी हाँ, मूसी महारानी की छतरी, यहाँ से क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरी, जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण बख्तावर सिंह एवं महारानी मूसी की स्मृति में करवाया गया था। यह 2 मंजिला इमारत है, इसमें कुल 80 खंभे हैं। शिल्ली शेड महल, ये अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था और यह महल 1844 ईस्वी में रानी शीला की स्मृति में बनाया गया था। शिल्ली शेड महल है जो अलवर में स्थित है। विजय मंदिर जो पैलेस है ये भी अलवर में है। महाराजा विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अलवर के राज परिवार का जो निवास स्थान है वो विजय मंदिर पैलेस ही है जो अलवर में है। डप्पाली ख्याल, जी हाँ, ये यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। डप्पाली ख्याल है वो अलवर की प्रसिद्ध ख्याल है। सरी नृत्य, ये अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा अलवर की जो चित्र शैली, जी हाँ, चित्र शैली से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अलवर की जो चित्र शैली है वो महाराजा विनय सिंह का काल अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल किस शासक का स्वर्ण काल माना जाता है, तो विनय सिंह का काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है अलवर चित्रकला शैली में। इस जो चित्र शैली पर मुगल और अंग्रेज़ों का प्रभाव दिखाई देता है। मूलचंद नामक चित्रकार हाथी दांत पर चित्र बनाने में निपुण था, जो इसी शैली का था। प्रमुख कलाकार इसमें गुलाम अली, बलदेव, सहदेव, नंदराम। विशेषता क्या है इस चित्र शैली की, इसमें गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। योगासन चित्रण, बॉर्डर चित्रण, अंग्रेजी शैली पर आधारित चित्रण इसमें किया जाता है। संत लालदास जी, जी हाँ, संत लालदास जी, इनका जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। जी हाँ, संत लालदास जी का जन्म अलवर में हुआ था। इनकी जो प्रमुख पीठ है नगला जहाज वो भरतपुर में है। इन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। इन्होंने तिजारा मुस्लिम संत गदन चिश्ती से दीक्षा लेकर निर्गुण भक्ति का उपदेश भी दिया था। लालदास जी के जो उपदेश है वो वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है, यानी वाणी नामक ग्रंथ में इनके जो उपदेश है वो संग्रहित है। इनकी समाधि अलवर जिले के शेरपुर में है। ये मेव जाति के थे संत लालदास जी। लालदास जी की अगर बात की जाए दोस्तों तो उसके बाद चरणदास जी, जी हाँ, संत चरणदास जी, जिनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। इनकी जो प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में स्थित है। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया था। चरणदास जी के द्वारा चरणदासी संप्रदाय वो चलाया गया था। इसमें 42 नियमों का पालन किया जाता है। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। नादिर शाह का आक्रमण भारत पर 1739 ईस्वी में हुआ था तथा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 ईस्वी में हुआ था। इस चरणदासी संप्रदाय के 2 अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें विरक्त होते हैं और एक गृहस्थ होते हैं। चरणदास जी के जो प्रमुख जो ग्रंथ है ब्रह्मचरित्र ज्ञान, स्वरोदय, भक्ति सागर। और चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। मुनि शुक्रदेव से दीक्षा लेने के बाद ये चरणदास जी कहलाए थे। इनकी जो प्रमुख शिष्या थी दयाबाई और सहजोबाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। दयाबाई और सहजोबाई किनकी शिक्षा थी? चरणदास जी की शिष्या थी। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाता है। सहजोबाई ने सहज प्रकाश और 16 तिथि ग्रंथ की रचना की थी। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद दोस्तों ये जैसा कि आप देख सकते हैं अलवर का मैप है। भूगोल के बारे में जान लेते हैं। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के नाम से जानते हैं। प्रमुख इसकी जो तहसील होगी जिसमें बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा, कोटकासिम, बांसुर। जो प्रतीक चिन्ह है, जी हाँ, अलवर का प्रतीक चिन्ह सांबर है। RJ02 है वो अलवर का जो परिवहन कोड है। उसके बाद दोस्तों अलवर का भूगोल की अगर बात की जाए तो शुभंकर आप सभी को पता है अलवर का सांबर है।
राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से भी जानते हैं अलवर को। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड भी अलवर ज़िले को कहा जाता है। अलवर है वो, वैसे आपको बता दें कि जयपुर संभाग का जो है अलवर जयपुर संभाग में आता है। अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला प्रथम जिला है। दूसरा भरतपुर है। अलवर और भरतपुर दोनों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अलवर ज़िले के क्षेत्रफल की, तो 8,380 वर्ग किलोमीटर है वो अलवर ज़िले का लगभग क्षेत्रफल है। अलवर के सीमा के जो पड़ोसी ज़िले हैं, भरतपुर की सीमा लगती है, दौसा, जयपुर और सीकर की सीमा लगती है। तो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल होने वाला राजस्थान का प्रथम जिला है अलवर, दूसरा है भरतपुर, आप सभी को पता है। सर्वाधिक शराब उत्पादक जिला, जी हाँ अलवर। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक जिला, ये भी अलवर। सर्वाधिक वागड़ी नस्ल की भेड़ है वो अलवर में पाई जाती है। जल विश्वविद्यालय अलवर में स्थापित किया जा रहा है। राज्य की प्रथम प्याज मंडी भी राजस्थान के अलवर में ही स्थित है और राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का है वो भी अलवर में ही स्थित है। इसके अलावा नदियां अगर बात की जाए अलवर में, रूपा रेल, जी हाँ रूपा रेल जो नदी है जिसका उद्गम स्थान थानागाजी तहसील अलवर में है, उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, ये भरतपुर में जाकर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी, ये भी जयपुर की सेवर पहाड़ी से उद्गम होती है, ये अलवर की जो जिले की मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। चौहड़ सिद्ध, जी हाँ चौहड़ सिद्ध जो नदी है वो अलवर की चौहड़ सिद्ध पहाड़ियों से उद्गम होता है। शेखपुरी के निकट हरियाणा में ये प्रवेश करती है चौहड़ सिद्ध नदी। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी। सरिस्का अभयारण्य, जी हाँ अभयारण्य की अगर बात की जाए, सरिस्का अभयारण्य अलवर में स्थित है। हरे कबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध है, बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है अलवर का सरिस्का अभयारण्य। तो ये खास बात है जो आप ध्यान रख सकते हैं। सिलीसेट झील, ये भी अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने शिला देवी की याद में करवाया था और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा। राजस्थान का नंदन कानन है वो सिलीसेट झील अलवर को कहते हैं। जयसमंद झील ये अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। कंप्यूटर विश्वविद्यालय भिवाड़ी अलवर में है, जी हाँ कंप्यूटर विश्वविद्यालय है वो भिवाड़ी अलवर में स्थित है। राज्य का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर है, जी हाँ ये भी ध्यान रखना। राज्य का जो नवीन मैनचेस्टर, ये क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नवीन मैनचेस्टर की अगर पूछ लिया जाए तो भिवाड़ी अलवर में है। वैसे अगर राजस्थान का मैनचेस्टर आपसे पूछ लिया जाए तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। सर्वाधिक वृहद औद्योगिक इकाइयाँ भी राजस्थान के अलवर में ही है और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयाँ नीमराणा अलवर में है। उसके बाद जो राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क नीमराणा अलवर में है, ये ध्यान रखना। राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो नीमराणा अलवर में है, जबकि राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में है। दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो बोरानाड़ा जोधपुर में स्थित है। जापानी पार्क नीमराणा अलवर में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन है वो खूब सारे पूछे जाते हैं, तो ये आप इनको रट लेना। जापानी पार्क है वो नीमराणा अलवर में स्थित है। ऑटोमोबाइल्स पार्क खुशखेड़ा है, ये भी अलवर में ही स्थित है। होंडा सिटी पार्क खुशखेड़ा अलवर में स्थित है। इसके अलावा राज्य का प्रथम खेल गांव है जहरीली, ये भी अलवर में ही स्थित है। सेंट गैबोन ग्लास इंडस्ट्रीज कहरानी अलवर में फ्रांस की कंपनी द्वारा यहाँ पर सबसे बड़ा ग्लास निर्माण का संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। जेट्रो पार्क नीमराणा पार्क अलवर में, जहाँ पर जापान की कंपनी द्वारा स्थापित ये जेट्रो पार्क है वो इसकी स्थापना नीमराणा अलवर में की जा रही है। राव राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है। जोहड़ वाले बाबा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जोहड़ वाले बाबा के नाम से किन्हें जानते हैं? राव राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। जल संरक्षण के कारण इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। जो राव राजेंद्र सिंह है ये अलवर से ही संबंधित है। सौरभ सिंह शेखावत, ये भी अलवर से ही है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी थे सौरभ सिंह शेखावत। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 7B ये रेवाड़ी से दारूहेड़ा हरियाणा तक विस्तार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 71B रेवाड़ी से दारूहेड़ा हरियाणा तक ये विस्तारित है और ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई कुल 5 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 NH8 ये राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में अलवर से ये प्रवेश करता है। भिवाड़ी की अगर बात की जाए तो भिवाड़ी अलवर में, जहाँ पर राज्य में नोटों की शाही बनाने का कारखाना स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बन जाता है। नोटों की शाही बनाने का कारखाना है वो भिवाड़ी अलवर में स्थित है और राष्ट्रीय स्तर पर पहला खेल गांव अलवर के जैरोली गांव में स्थित है।
तो दोस्तों ये थे अलवर ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक शनिवार आपको एक जिला दर्शन का वीडियो ज़रूर देखने को मिल जाएगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रह सकता है। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने उन्हीं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को शामिल किया जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिला दर्शन की इस सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।